मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में सुबह का सलाम। और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो अनवान है वो सादक और शरीर के बारे में हम आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि सादक लोग कौन हैं और शरीर लोग कौन हैं। हमें आज अपने आप को जांचना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। शरीर लोग कौन हैं और सादक लोग कौन हैं, आज हमें इस बात पर गौर करना है कि खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हम खुदा की हमदोस्ताइश करें। और हमने इस दुनिया में रह के शरारत की तदबीरें ईजाद की हैं, और अगर हमने इस दुनिया में रह के शरारत के मंसूबे बांधे हैं, बदी के मंसूबे बांधे हैं, तो यकीनन हम सज़ा के मुस्तहिक हैं। हमें जब रोज़े क़यामत होगा तो हम दोज़ख में जाएंगे। वो तमाम लोग जो शरीरों की लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है। खुदा का वादा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमने अपने लिए मोहब्बत के दरवाज़े को खटखटाना है। हमने अपने लिए उस दरवाज़े को खटखटाना है जो रास्तबाज़ों के लिए खुदा ने बना रखा है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रास्तबाज़ जो हैं वो खुदावंद के महरम राज हैं, और शरीर जो हैं वो इनकी मानद नहीं है। शरीर लोग रात को अपने बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरों को ईजाद करते हैं। शरीर लोग खुदा के हुक्मों की नफ़ी करते हैं। शरीर लोग खुदा से नहीं डरते और वो खुदा के हुक्मों पर भी अमल नहीं करते। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से देखेंगे कि खुदा ने इंसान को अपनी तारीफ़ और सताइश के लिए इस दुनिया में भेजा, लेकिन इंसान अपनी दुनिया में इस दुनिया में आके अपनी टेंशनों में मुब्तला है। अपनी रोज़गार के लिए वो परेशान है, वो खुदा से दूर हो जाता है। और बदी जो है वो शरीर का पीछा करती है। रास्तबाज का पीछा बदी हरगिज़ नहीं करती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 45वीं आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम हक में यूँ लिखा है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छा ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी अपने दिल के बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो कुछ उसके दिल में है वही उसके मुंह पर आता है। कलाम हक में यूँ लिखा है कि अच्छा आदमी रास्तबाज शख्स को कहा गया है। अच्छा आदमी खुदा से डरने वाले को कहा गया है। अच्छा आदमी उस शख्स को कहा गया है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करता है और बदी से दूर रहता है और खुदा से मोहब्बत रखता है। रास्तबाज आदमी उस शख्स को कहा गया है जो अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ों को जन्म देता है, अच्छी चीज़ें निकालता है। और जो शख्स अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें नहीं निकालता, खुदा उसको शरीरों की लिस्ट में शामिल करता है। और आज हमने इस बात की तरफ गौर करना है कि कहीं हम शरीरों की लिस्ट में शामिल तो नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कलाम हक में लिखा है कि इंसान की उम्र जो है वो 60 बरस 70 बरस, अगर क़ुव्वत हो तो 80 बरस है।
अगर इंसान की उम्र 60 वर्ष हो तो 18 साल की उम्र तक बच्चा नाबालग होता है, उसके बाद उसको बालग करार दिया जाता है। वो नेकी और बदी की पहचान रखता है। बच्चे के दिल में कभी किसी के लिए नफ़रत नहीं होती। उसके दिल में नफ़रत का बीज उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार बोते हैं कि फ़लाँ आपका रिश्तेदार अच्छा नहीं है, आपका कज़न अच्छा नहीं है। उसके दिल में जो कलाम हक़ के मुताबिक कि अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बच्चे के दिल में बचपन ही से बुराई का बीज बोया होगा वो बड़ा होकर भी उसी बुराई का मर्तकब होगा। एक और हवाला देखेंगे, अमसाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 21वीं आयत। कलाम हक़ में ये लिखा है, बदी गुनाहगार का पीछा करती है पर सादक को नेक जज़ा मिलेगी। सादक को बदी जो है वो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो हर वक्त नेकी के दर पे रहता है, वो हर वक्त नेकी करता है, वो अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है। उसके ज़बान से कभी किसी को दुख या ठेस नहीं पहुंचता। उसके पाँव जो हैं वो बदी की तरफ नहीं बढ़ते। उसके हाथ जो हैं, उसकी ज़बान जो है कभी बुराई का पीछा नहीं करती। कलाम हक़ में हम एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर की किताब 37वां ज़बूर उसकी 4थी आयत। खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हमारे दिल की मुराद जो है, जैसा कि कलाम हक़ में लिखा है कि सादकों की तमन्ना सिर्फ़ नेकी है, लेकिन शरीरों की तमन्ना नेकी नहीं है। शरीर जो हैं वो ऐसे लोगों को कहा गया है जो दूसरे लोगों को हर वक्त दुख, ठेस और रंज पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और दिन रात वो उसी में मगन रहते हैं। वो चर्च तो ज़रूर आते हैं, लेकिन अपने दिल में बदी के मंसूबे लेके आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान की उम्र अगर 60 वर्ष हो जाए तो 42 वर्ष वो खुदा को अगर 2 घंटे दे तो वो 5 महीने और तकरीबन 5.5 महीने उसने खुदा को अपनी ज़िंदगी में से दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5.5 महीने जो है खुदा ने हमें 60 वर्ष की उम्र अता की है, और हम खुदा को कितना वक़्त दे रहे हैं? सिर्फ 5.5 महीने। ये कितना फ़र्क है कि खुदा ने हमें 60 वर्ष की उम्र दी है कि हम उसकी ताज़ीम करें, उसकी परस्तश करें, उसके नाम की जय जयकार करें, लेकिन हम दुनिया की रंगीनियों में मगन होकर खुदा को सिर्फ़ 5 महीने, 5.5 महीने देते हैं। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। कलाम हक़ में देखेंगे, अमसाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 25वीं आयत। सादक खाकर शेर हो जाता है पर शरीर का पेट नहीं भरता। सादक जो है वो थोड़े पर भी कनायत करता है, थोड़े खाने पर, थोड़े रिज़्क़ पर वो कनायत करता है, वो खुदा का शुक्र अदा करता है। लेकिन शरीर शख्स जो है उसको थोड़ी आमदनी में मज़ा नहीं आता, वो नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करता है कि किसी न किसी तरह कोई नाजायज़ तरीका मैं इस्तेमाल करूं तो उस नाजायज़ तरीके से मैं अपना पेट भरूं। अहमक में गरूर फूट निकलता है पर दानिशमंद के लब उनकी निगाहबानी करते हैं। दानिशमंद रास्तबाज शख्स को कहा गया है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहते हैं। अपनी ज़ुबान से वो कुछ ऐसे लफ्ज़ अदा नहीं करता जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुँचे। दनाओं की ज़बान इल्म का दुरुस्त बयान करती है पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। अहमक जो हैं वो 24 घंटे हमाकत उगलते रहते हैं।
वो किसी न किसी शख्स को गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। कलाम हक में हम देखेंगे मिसाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत, सादक के घर में बड़ा ख़जाना है पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। बहुत से लोग हैं जो नजायज़ नफ़े के तालब हैं, नजायज़ नफ़े के मुंतज़िर हैं, वो नजायज़ तरीके से अपनी आमदन को बढ़ाते हैं, मगर कलाम हक में लिखा है कि उनकी आमदन में परेशानी है। एक और बड़ा खूबसूरत हवाला है, अमसाल की किताब 27 बाब उसकी 22वीं आयत हम देखेंगे, अगरचे तू अहमक को अनाज के साथ उखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी हमाकत उससे कभी जुदा ना होगी। क्योंकि कलाम बयान करता है कि बदी शरीर का पीछा करती है, और जैसा कि हबशी जो लोग हैं उनको जितनी मर्ज़ी आप क्रीमें लगाएं, वो जितने मर्ज़ी मसाज करें, उनकी जो जिल्द है, जो चमड़ा है, वो वाइट नहीं हो सकता। इसी तरह जो लोग बदी के मुर्तकब हैं वो भी अपनी बुराई को छोड़ने के लिए जल्दी खुदा की तरफ माइल नहीं होते। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि हम बिला नागा चर्च जाते हैं, हम बिला नागा दुआ करते हैं, अगर हमारे दिल में कहीं ना कहीं बदी का मंसूबा किसी के लिए अगर बना है तो हमारी वो इबादत, हमारी वो रियाज़त, हमारा वो चर्च जाना, हमारे वो चंदे देना, हमारी दायकी देना बेफ़ायदा है। मगर हम अपने दिल को अगर नहीं तब्दील करते तो अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील नहीं कर सकते। और जो दिल और दिमाग शरारत की तदबीरें ईजाद करता है, अगर हबशी अपने चमड़े को तब्दील कर सकते तो वो दिल और दिमाग जो शरारत की तदबीरें ईजाद करता है वो भी अपने आप को चेंज कर सकेगा। जब हम खुदा को छोड़ जाते हैं, खुदा को अपने दिलों में से निकाल देते हैं, तो इब्लीस हमारी ज़िंदगी में दाखिल होकर हमारे अंदर अपने दिल को, अपने घर को बना लेता है और हमसे बदी के मंसूबे बनवाता है। और जब इब्लीस हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो हमसे वो बुरे काम करवाता है। बुरे काम कौन से हैं? वो खुद हमें खुदा से दूर ले जाता है। वो कभी नहीं चाहता कि हम खुदा के नज़दीक आएँ या खुदा की बातों को समझें, सीखें, उन पर अमल करें, बल्कि वो हर वक्त हमें बुराई के मंसूबे बांधने पर मजबूर करता है। हमें इब्लीस के पीछे हरगिज़ नहीं चलना, हमें यीशु मसीह नासरी के पीछे चलना है, क्योंकि जिसके मानने से हमें निजात मिलती है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम शरीरों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम किसी से कीना रखते हैं तो हम शरीरों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो भी हम शरीरों की लिस्ट में शामिल है। अगर हम ऐबजोई करते हैं तो फिर भी हम शरीरों की लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम नेकी नहीं करते, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते, खुदा के खादमों को कबूल नहीं करते, तो हम शरीरों की लिस्ट में शामिल हैं। जो लोग बपतिस्मा नहीं लेते वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उठ, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और अपने गुनाहों को धो डाल। और जब हम बपतिस्मा लेंगे तो इब्लीस जो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों में सरायत कर चुका है, वो भागने के लिए मजबूर हो जाएगा। खुदा ने इंसान को आंखें दो दी हैं, खुदा ने इंसान को कान दो दिए हैं, खुदा ने इंसान को हाथ दो दिए हैं, खुदा ने इंसान को टांगें दो दी हैं। इनमें से अगर एक ज़ाया हो जाए तो दूसरी काम करती है, लेकिन दिल खुदा ने इंसान को एक ही दिया है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ें निकालता है, और दिल जो है ये सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और ला इलाज है। इसको कोई शख्स दरियाफ्त आज तक नहीं कर सका। हमें चाहिए कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें, खुदा के नज़दीक आएँ,
खुदा की कुर्बत को हासिल करें और खुदा के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाए और अच्छे आदमी बनकर अपने दिल के अच्छे ख़जाने से अच्छी चीज़ों को निकालें। खुदावंद आप सबको इसी कलाम के वसीले से बरकत दे। आए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करेंगे। तेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कोरोना वायरस की जद में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं। ऐ खुदावंद जिनके पास ज़रिया माश नहीं कि अपना इलाज करा सके, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तो हकीमों का हकीम है, तो तबीबों का आज़म और शफा का शहनशाह खुदा है। तो ला तब्दील खुदा है, तेरे सामने कोई दुख तकलीफ़ बीमारी ठहर नहीं सकती। ऐ खुदा मैं अपने प्यारे भाई फैबिन खुशी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, दिल का लूँ जो इंडिया से हैं। ऐ खुदा पास्टर प्रकाश जो शफा मसीह टीवी को चलाते हैं, ऐ खुदा उनके साथ होना। अपने प्यारे भाई कामरान के लिए जो मस्कत में हैं, प्यारे भाई पतरस शहजाद के लिए जो USA से हैं, इसी तरह खुदा इलियास हैदर जो कि मलेशिया से हैं, तेरे खादम हैं, उनके लिए दुआई खैर करता हूँ। PMR के चर्च की पूरी कलीसिया के लिए, एल्डरों के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए। ऐ खुदा मैं PMR के चर्च की पूरी कलीसिया के एक एक बहन भाइयों के लिए मिन्नत करता हूँ, आसमान के दरीचे खोल कर सबको बरकतों से माला माल कर और अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल करना। ऐ खुदा आज हम सबको इस बात पर मुतफिक होने की तौफीक अता फरमा कि हम रास्तबाज बने, ना कि शरीर बने, क्योंकि रास्तबाज जो हैं वो खुदा के महरम राज हैं। ऐ खुदावंद हम सबको रास्तबाज बनने की तौफीक अता कर, तेरे यस्सु जलाली और कदूस नाम का वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।